तैमूर साहब, ये क्यों कंफ्यूजन हो रहा है बार बार? अब ये दिस इज जस्ट अ केस इन पॉइंट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? पहले नॉमिनेट करना फिर उसको चेंज करना, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, ये चीजें तो होती है। मुझे याद है 2017 में शहबाज शरीफ वाज ऑलमोस्ट अनाउंस्ड एज प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ हटे थे। मुझे याद है उस वक्त हम एज कंसल्टेंट्स वहां पे काम करते थे, उनकी टीम ने बैग्स भी पैक किए थे, फिर शायद खाना व्हाट्स द हार्म इन डिसीजन। यहाँ पे तो खान साहब जेल में, इट इज द मोस्ट सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देयर कुड बी। So I don't think it's a big deal. I think ये इतनी बड़ी बात है नहीं. In a way, it shows the breadth of talent that we have in PTI. Okay. But on a more serious note, देखें, if अगर मैं ये कहूँ ना कि हमें थोड़ा सा इश्यूज को रैंक करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है कि PAC का चेयरमैन कौन होगा, या ये ज्यादा जरूरी है जो अभी तक एक अनरिजॉल्व्ड इशू है कि जो सवाल है कि 8 फरवरी और फिर 21 अप्रैल को इलेक्शंस में क्या हुआ था, और अगर उसके अगेंस्ट कोई रेमीडियल एक्शन ना लिया जाए तो क्या इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम को, मैं उस पे, इस मुल्क की जमहूरियत पे कोई ट्रस्ट बाकी रहेगा या नहीं? उस पर ही बात करते हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, अभी इस ब्रेक से पहले भी हम PMLN के नुमाइंदे से भी यही बात कर रहे थे कि वहाँ भी एक तमाशा खड़ा हुआ है कि पब्लिकली जो है उनके लीडर्स आके और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये इशू तो एक बन जाता है। तो ये जो मामला है, आई एग्री विथ यू कि ये ऑन अ नेशनल लेवल ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट इट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ एन इशू कि जो फॉल्टी डिसीजन मेकिंग हो रही है या फॉल्टी इंफॉर्मेशन जो है वो इमरान खान साहब को दी जा रही है, या जिस तरीके से जिन बुनियादों पे फैसले हो रहे हैं उधर को प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं, तो इशू बेसिकली वो है। यहाँ पे जाहिर बात है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि आपने ये आइडेंटिफाई तो किया होगा कि ये प्रॉब्लम किस जगह पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पार्टी को बार बार एक एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है। नहीं फात, मल्टीपल जगह पे प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप एक्चुअली देख लें नुकसान, फ्रैंकली जैसे आपने कहा, इस एनवायरनमेंट का पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। जैसे आपने कहा PMLN में एक ब्लॉक तो जो है वो निकल गया, इंक्लूडिंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ KP महताब अब्बासी। ठीक है, अब आप ये देख लें कि जो आपने कहा PTI में 10-11 महीने तो वी हैड आवर बैक्स टू द वॉल, उस हद तक कि कोई बाहर आ ही नहीं सकता था। ठीक है, अब किसी हद तक जो है वो कुछ लोगों को जो है वो इतनी ब्रेक थ्रू मिल गई, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे मुझे अभी तक लोग कहते हैं कि आंसर द क्वेश्चन, ये सवाल का जवाब दे कि 1000 वोट वाला 25,000 वोट वाले से कैसे इलेक्शन जीत सकता है, जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान है, बट दिस इज नॉट अ गुड इनफ आंसर। जो आपने कहा, मुझे 2 वजह समझ में आती। एक ये, इसमें तो कोई शक नहीं कि PTI जो है वो उसमें जो सोर्स ऑफ पब्लिक सपोर्ट है वो इमरान खान जेल में है, लोग 15 मिनट के लिए मिल सकते हैं। आई पुट माई सेल्फ इन हिज शूज, एक बार मैं वहां पे था। इट्स नॉट द बेस्ट, सबसे बेहतरीन जगह है नहीं इनपुट देने की। आपके ख्याल में आप शायद PTI को नुकसान दे रहे होंगे, आप नेशनल पॉलिटिक्स को नुकसान दे रहे हैं। दूसरी जो वजह है, अगर आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देख लें, और ये 10-11 महीने ये बहुत सोचने का मौका मिला। बार बार हम सियासतदानों को ये पैगाम देते हैं कि या लाइन पे रहो या सियासत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रिंसिपल सियासत करने की कोशिश करते हो, फिर वही होगा जो फॉर एग्जांपल जो मेरे साथ इलेक्शन में हुआ। तो अगर ये जा रहा है तो फिर आपके पास सियासत में हर पार्टी में chaos हो। जी तैमूर साहब, लेकिन ये जो वजाहत दे रहे हैं और जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये कैसे जस्टिफाई करता है आपकी पार्टी के अंदरूनी इंतशार को? कोई एक इंतशार नहीं है। आई वुड एक्चुअली से, एक और प्रोग्राम पे भी अभी कहा था कि निस्बतन PTI बाकी पार्टी से एक ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है, और मैं बताता हूं क्यों। ऊपर तो खान साहब है, उनकी लीडरशिप पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन वो जो रूलिंग फैमिली का कॉन्सेप्ट है ना, चूंकि वो नहीं है, तो जो ज्यादातर फिर सेकंड टियर लीडरशिप होती है, थर्ड टियर लीडरशिप होती है, वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में ज्यादा ओपन होते हैं, और वो व्यूज फिर पब्लिक में भी ज्यादा आते हैं।
वो लगता है इंतशार। हाँ, उसमें हम तीन चीजों पे ही कर धड़े धड़े जाहिर बात है इतने सारा फैक्शंस बन गए हैं, वो तो नजर आ रहा है। वहां तक मैं आई एग्री विथ यू कि ये ठीक है, हो जाता है जब लीडर, आपका मेन लीडर जो है, जो यूनिफाइंग फैक्टर है, वो अगर जेल में हो और उससे एक्सेस ना हो तो फिर इस तरह की एक स्प्लिंटरिंग जो है वो होती है। अच्छा, वो स्प्लिंटरिंग का एक जो टेस्ट केस है वो फ्राइडे को आ रहा है तैमूर साहब, जब वो एहतजाज की कॉल पीटीआई ने दी है और हर तरफ मैं देख रहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उसकी मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू हो गया है। क्या उसका प्लान क्या है? यानी आप ये चाह रहे हैं कि जुमे के दिन जो है वो अपने अपने इलाके में लोग निकलें और क्या करें, मतलब आए, नारे लगाएं और घर चले जाएं? देखिए, सॉरी एक मिनट। अच्छा जी, देखिए, पहली चीज मैं ये नहीं एग्री करता कि फैक्शंस है। पीटीआई में फैक्शन नहीं है, आपको कहीं कहीं डिसएग्रीमेंट पब्लिक नजर आती है। एक चीज जिससे मैं एग्री नहीं करता, जो हमारे सारे जो लीडरान हैं या पब्लिक फेसेस हैं उनको देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। वो जब भी होता है वो बुरा लगता है, जो पार्टी भी करती है गलत तरीके में वो बुरा लगता है। फोकस में तीन इश्यूज हैं और वही मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं बड़ा क्लियर हूं कि आई डोंट थिंक कि कोई फैक्शंस है। पहली चीज, खान साहब की रिहाई, ही डिजर्व्स जस्टिस। हमारे सारे वर्कर्स जो जेल में हैं और जिन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, दे डिजर्व जस्टिस। साल हो गया, बहुत हो गया। यू नो मेनी ऑफ दोज पीपल एज वेल, एंड यू नो कि प्रोटेस्ट करना जो है वो कोई जुर्म नहीं है। वी ऑल ऑल्सो नो कि किसी को जेल के अंदर करना है साल के लिए तो कोई जुर्म साबित होना चाहिए। लेकिन चले वो ठीक है, वो तो तैमूर साहब वो तो एक डिबेट है ना, उसकी एक लीगल प्रोसेस है, वो चल रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं उसका एक लीगल प्रोसेस है, वो चल रहा है सब कुछ। लेकिन मैं तो जानना चाह रहा हूं कि ये जो फ्राइडे को एहतजाज करने जा रहे हैं आप, उस फ्राइडे के एहतजाज का आपका क्या डिफाइन करेगा कि वो कामयाब एहतजाज है? अच्छा, सॉरी फहद, मैं उस पे वैसे ही आ रहा था, लेकिन प्रोसेस ही तो नहीं चल रहा ना। मिलिट्री ट्रायल्स वालों के ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हो रहे, बेल वालों को बेल नहीं मिल रही, मतलब वो प्रोसेस ही तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना। लेट्स एटलीस्ट कॉल स्पेड स्पेड। जुम्मे को जो प्रोटेस्ट हो, हम और तो एक चीज जो है वो ये हो गई, पब्लिक जो हमारे लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं उनकी रिहाई, दूसरी है इलेक्टोरल जस्टिस और तीसरी है रूल ऑफ लॉ। इसके लिए हम बाहर निकलेंगे, लोग जो भी कहें हम कोशिश करेंगे कि जितना पीसफुल हो सके, जितना पुरअमन हो सके वो हो। लेकिन ये एक्सक्यूज कोई ना दे कि जी मुल्क को जो है वो स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो हम इलेक्शन रिजल्ट में ए को जेड कहेंगे और जेड को ए कहेंगे, बस आप चुप रहे क्योंकि हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो वो प्रोटेस्ट होंगे और वो प्रोटेस्ट इसके बावजूद होंगे कि मुझे यकीन है कि अभी भी पंजाब गवर्नमेंट इसको आसान जो है वो नहीं बनाएगी। बट मेरे ख्याल में तो पीएमएलएन के हर लीडर के आवाज में मुझे डेस्परेशन नजर आती है। ये तो मेरे ख्याल में गारंटीड है, ये गारंटीड है। देखिए ना, अभी तक जहां भी पीटीआई ने एहतजाज किया पिछले दिनों में, हमेशा उस पर पुलिस एक्शन हुआ है। मेरे ख्याल में 9 मई के बाद से जो हालात बन गए हैं उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि पीटीआई जो है वो स्ट्रीट पावर से डोमिनेट कर सके। अब सवाल यही बनता है कि अगर वो पुलिस एक्शन के नतीजे में पीटीआई का जो एहतजाज है वो पिछले कई महीनों में कामयाब नहीं हुआ, तो ये जो जुमे को होने जा रहा है इसमें आप क्या कहेंगे? व्हाट नीड्स टू हैपन जिससे आप कहेंगे कि जी बड़ा कामयाब एहतजाज था? यानी आप कह रहे हैं कि पुलिस कानून जबरदस्ती तोड़ेगा और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, पुलिस देखे ना, ये तैमूर साहब स्टेट के पास ये हमेशा बड़ी पावर होती है। वो कहते हैं कि हमने सेक्शन 144 लगा दिया, बखत्म बात। यही चीज़ें पीटीआई भी यूज़ करती है, सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। सवाल ये है कि उसको सामने रखते हुए आप कैसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमारा ये एहतजाज कामयाब है? क्योंकि देखिए इशू क्या, इशू ये है कि पीटीआई की हमेशा स्ट्रीट पावर जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है पीटीआई की सियासत का। इमरान खान साहब बाहर होते हैं तो स्ट्रीट पावर गारंटीड है। अब इमरान खान साहब जब जेल में हैं और स्ट्रीट पावर इस्टेब्लिश नहीं होती तो जमात को नुकसान होगा। ये वो रिस्क है जो आपकी जमात ले रही है। या जमात को नुकसान नहीं होगा? मुझे बता देना, ये 9 मई वाला जो है, अभी तक आई विश
कि अभी तक जो 9 मई के ट्रायल्स थे वो कंप्लीट हो जाते, ताकि पता तो लगता ना कि इवन इन इंडिविजुअल केसेस कि कौन कसूरवार है कौन नहीं है, बिकॉज वी आर बीटिंग द सेम थिंग। और एक सीरियस इशू 9 मई को हुआ, इसमें कोई शक नहीं। माजरत के साथ तैमूर साहब, कंफ्रंटेशन तो है बात कंप्लीट करने दें ना, उसकी खुद ही जो है वो सीरियसनेस डाइल्यूट कर रहे हैं। हम हर 2 हफ्ते बाद पेशियों के लिए जाते हैं, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। इट्स वेरी क्लियर दैट द केसेस फॉर एग्जांपल इन पेशावर हैव नो सब्सटेंस। तो क्या ये ट्रायल हमारी पूरी जिंदगी जो है वो रहेंगे? किसी ने कहा कि ये केस वापस ले ले। आई होप कि कभी कोई ये केस वापस ना ले, कि ये सारे ट्रायल पे जाए, so that we can all see। लेकिन ये ट्रायल से बचने का आपके पास एक जी तैमूर साहब, आपकी इस बात में बहुत वजन है, लेकिन आप लोग सीधा जानना चाहते हैं सड़कों पे। आप लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई ही मौजूदा सियासी बहरान का वाहिद हल है। उससे पहले जो आपको मुज़ाकरात की ऑप्शंस मिलती हैं, आप उसको डिक्लाइन करते हैं। आपके कॉलीग्स कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जाती है तो जाए, हमें इनसे बात नहीं करनी। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नेम कॉलिंग करते हैं, आप उस कन्फ्रंटेशन के माहौल को खुद नीचे नहीं लेके आ रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि आप रिहा करवा देंगे? आपको अवाम की सपोर्ट तो हासिल है, लेकिन मुज़ाकरात आपने अवाम से नहीं करने, मुज़ाकरात आपने एस्टेब्लिशमेंट और इसी सियासी हुक्मरान जमात से करने हैं। काफी ज्यादा बातें जो हो गई, काफी सीरियस बातें होगी। वैसे एक चीज जो है वो बड़ी जरूरी है, जितनी जो एक सेंसरशिप और ऑपरेशन का घुटन मेरे ख्याल में हामिद मीर ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, मीडिया पे माहौल है ना, उतनी इंटरेस्टिंगली बातें तकरीबन उतनी ओपन होती है, क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट। और मेरे ख्याल में इसीलिए वी शुड रियली फोकस ऑन द सॉल्यूशंस दैट नीड टू हैपन। जो मुझे एक चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगती है, चले मैं ये भी भूल जाता हूं कि मैं पीटीआई का मेंबर हूं, क्या हम इस मुल्क में इतनी आसानी से मान सकते हैं कि मैंडेट चोरी हो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो उसको ठीक करने के वो सैबोटाज हो, और लोग चुपचाप उसको जो है वो बिल्कुल बस मान जाए? उसका एक तरीका है ना, और फिर जो है वो सब जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें पिटिशंस जा रही हैं, उसमें मामला चल रहे हैं, वो प्रोसेस तो है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। पहली जो पेशावर की मिसाल ले, पहली हमारी हेयरिंग थी आरओस के साथ होनी, आरओस ने जिन्होंने रिजल्ट्स फेक किए थे और जो कि 8 फरवरी 5 बजे के बाद गायब हो गए थे, दे वर मिसिंग पर्सन्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वो हेयरिंग्स पे नहीं आए। 8 आरओस ने पेशावर की 8 सीट्स पे आइडेंटिकल ऑर्डर्स ले लिए। ठीक है, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है तैमूर साहब। फिर हम इलेक्शन कमीशन गए, वहां पे जो मेंबर्स थे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये अभी मैं कह दूं कि इलेक्शन कमीशन का जो बेंच था उसमें एक मेंबर कहता है मेरे कॉलीग को कि आप वही है जिसने मेरा ट्रांसफर नहीं किया था जब मैं मांग रहा था। तो आप मुझे बता दें कि इस पार्ट ऑफ द जो जस्टिस सिस्टम है, इससे हमारी क्या उम्मीद हो? पेशावर हाई कोर्ट से जरूर हमारी उम्मीद है, ठीक है, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं, इफ यू वांट टू फिक्स, ठीक है, फिर एक्नॉलेज के दो जो 8 फरवरी को खत्म हो गया हमारे पास। गवर्नमेंट पहल करे, फिर उसमें कोई प्रपोजल दे, पीटीआई साथ बैठ जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तैमूर झगड़ा साहब से बात कर रहे थे।